अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह मुआफ़ फरमा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नादरीन, आज एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं अपने उसी बराह रास्त सिलसिले में जिसका नाम है ज़हनी आज़माइश। ज़हनी आज़माइश सीज़न 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक के भी तलबा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे सिलसिले में शिरकत करेंगे, मदनी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज तीसरा सिलसिला है। पहला मदनी मुकाबला हुआ सरदाराबाद फैसलाबाद और बाबुल इस्लाम सिंध सक्कर के दरमियान, दूसरा मदनी मुकाबला हुआ मरकज़ लौलिया लाहौर और गुलजार तैयबा सरगोदा। और आज अब तीसरा मदनी मुकाबला शुरू होने जा रहा है जो कि गुजरात और इस्लामाबाद के आए हुए तलबा के दरमियान होगा। तो आइए इन तलबा की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। सिलसिले का तरीक़ेकार तो यकीनन आपको मालूम ही होगा। चलें पहले अपना तारुफ़ करवाइए सीधे हाथ की जानिब गुजरात से। मेरा नाम उस्मान हसन अतारी है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद ज़करिया अतारी है और मैं जामिअतुल मदीना गुजरात से। उस्मान भाई सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा जी। दूसरे मेरा नाम जाज़िब अली है, महमूद मुश्ताक और मैं गुजरात जामिअतुल मदीना गुजरात में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह जामिअतुल मदीना से आए हुए हैं आप जी। तीसरे तालिब इल्म। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा अतारी है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम मज़हर इकबाल अतारी है और मैं स्कूल सिस्टम से ताल्लुक़ रखता हूँ। स्कूल सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, चलें ठीक है। हसन भाई आपको भी सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा जी बेटा। मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक अत्तारी है, मेरे वालिद का नाम अब्दुल अज़ीज़ है और मैं मदरसतुल मदीना मलकवाल में पढ़ता हूँ। मलिकवाल मदरसतुल मदीना से ताल्लुक़, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जी। दूसरे तालिब इल्म इस्लामाबाद से आए हुए। मेरा नाम मोहम्मद नवीद अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं जामिअतुल मदीना जेहलम में पढ़ता हूँ। आप तो पहले भी शिरकत कर चुके हैं नवीद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आपको भी सिलसिले में खुशामदीद जी। तीसरे तालिब इल्म। मेरा नाम मोहम्मद मुज्तबा है, मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज़ मोहम्मद अनायत है और मैं जामिअतुल मदीना तलगांग से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी मुश्तबा भाई आपको भी सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। सिलसिले का तरीक़ेकार आपको यकीनन मालूम होगा, लेकिन फिर भी एक मरतबा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। जो जो सेगमेंट हम अपने आज सिलसिले में शामिल करते हैं, आइए पहले उनको मुलाहज़ा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद जी। 5 सेगमेंट शामिल होंगे। पहला सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा शेर मुकम्मल कीजिए, तीसरा मदनी गुलदस्ता, चौथा इंतखाब कीजिए, 5वां और आखिरी सेगमेंट सफ़र है मगर अकेले। तो पहले शुरू करने जा रहे हैं जवाब दीजिए सवाल का। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि दोनों ही टीमों से 10-10 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब देने पर आपको दिए जाएंगे 2 नंबर, यानी इस सेगमेंट के अख्तिताम से आप 20 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। पहला सवाल, टीम गुजरात आपकी जानिब आ रहा है। ये बताइए, जिस तरह के बच्चों की परवरिश होती है ना, दूध पिलाया जाता है, फल खिलाया जाता है, दलिया खिलाते हैं, साबूदाना, ये इस किस्म के कुछ आइटम्स होते हैं जो उनको खिलाए जाते हैं, तो इस तरह उनकी परवरिश की जाती है। लेकिन सवाल ये है वो कौन है
जिनकी परवरिश जन्नती मेवों से की गई। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जन्नत के मेवे खिलाए गए और आपकी परवरिश हुई। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने जवाब दिया हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा कि इनकी परवरिश जन्नती मेवों से की गई। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक और बात अर्ज़ करता चलूँ, 25 सेकंड का वक्त होगा, तो इसमें आप मशवरा कर सकते हैं और जो भी बात आप अपनी टीम के दूसरे इस्लामी भाई से कर सकते हैं। इस्लामाबाद, पहला सवाल आपकी जानिब। अब दुनिया में जो दरख्त होते हैं, इनके तने जो होते हैं वो लकड़ी के होते हैं और लकड़ी बड़ी काम आती है। लकड़ी की डाइस बनी हुई है, ये भी डाइस लकड़ी की आपको नज़र आ रही हैं। ये बताइए, जन्नत में जो दरख्त होंगे उसके तने किस चीज़ के होंगे? बड़ी प्यारा सवाल है। अब देखें क्या जवाब आ रहा है कि जन्नत के जो दरख्त हैं उसके तने किस चीज़ के हैं। मशवरा जारी है, देखिए जी क्या जवाब आ रहा है मशवरे में। जन्नत के दरख्तों के तने सोने के होंगे, जैसा कि दुनिया में दरख्तों के तने लकड़ी के होते हैं, जन्नत में दरख्तों के तने सोने में। यहाँ के दरख्त जो हैं उसके तने लकड़ी के हैं और जो जन्नत के जो दरख्त होंगे, सुभान अल्लाह, सोना कितना महंगा है लेकिन जन्नत है कैसी प्यारी, है कैसी प्यारी कि जन्नत में जो दरख्त हैं उसके जितने भी दरख्त हैं उसके जो तने होंगे वो सारे के सारे सोने के होंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। दूसरा सवाल, अब इसमें एक मौजज़ा आ रहा है ना, तवज्जो से आप भी समाअत फरमाएं। यद बैदा से क्या मुराद है? ये क्या है, किसे कहते हैं? यद बैज़ा से क्या मुराद है? 25 सेकंड का वक्त, मशवरा जारी है। देखिए जी मशवरे में क्या तय पा रहा है। यद बैदा का मतलब रोशन हाथ है। ये मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। जब ये अपना हाथ गिरेबान में डालते तो इनका हाथ रोशन होकर चमकने लगता है। जब दोबारा गिरेबान में डालते तो अपनी असली हालत पे आ जाता। आप अपना हाथ मुबारक गिरेबान में डालते और जब बाहर निकालते तो वो रोशन हो जाता था, और जब दोबारा आप अपने गिरेबान में डालते और बाहर निकालते तो पहले जैसा हो जाता था। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दूसरा सवाल, इस्लामाबाद आपकी जानिब। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के अलावा हर शख्स को कब्र दबाती है। बताइए वो कौन है जिनको कब्र ने नहीं दबाया, इसकी वजह क्या हुई? कब्र दबाती है, हर एक को कब्र दबाती है। कुछ का दबाना ऐसा है कब्र को कि जिस तरह माँ दबाती है, प्यार से, मोहब्बत से। जी जवाब क्या है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र नहीं दबाएगी क्योंकि उस कब्र में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटने की बरकत नसीब होगी थी। हज़रत फ़ातिमा कौन है ये? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। आपने जवाब दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र ने नहीं दबाया क्योंकि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटने की बरकत हासिल हो गई थी। और आपने जवाब दिया कि शहज़ादी हैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु थी कि उनकी वालिदा का नाम भी फ़ातिमा था। तो अफसोस कि आपसे जो है गलती हो गई। कब्र दबाना है, कब्र का दबाना है। कुछ को कब्र इस तरह दबाएगी जिस तरह माँ अपने बच्चे को प्यार और मोहब्बत से दबाती है, और कुछ को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अज़ाबात से हमारी हिफाजत फरमाए। तीसरा सवाल बेटा आप लोगों की जानिब आ रहा है। हदीस पाक के मुताबिक बताइए कि दोज़ख में कितनी वादियाँ हैं? हदीस पाक के मुताबिक दोज़ख में कितनी वादियाँ हैं? जन्नत का तस्किरा होता है तो खुशी हो जाती है, जहन्नम का तस्किरा होता है तो पनाह मांगनी चाहिए जहन्नम से। जन्नत में 70,000 वादियाँ हैं, हर वादी में 70,000 घाटियाँ हैं और हर घाटी में 70,000 रास्ते और बिच्छू हैं, और इसको हर मुनाफिक और हर काफिर और मुनाफिक को उसमें ज़रूर पहुँचना है। हदीस शरीफ में कि दोज़ख में 70,000 वादियाँ हैं, 70,000 घाटियाँ हैं, हर घाटी में 70,000 अज़दे और 70,000 बिच्छू हैं,
और ये अज़ाबात काफिर और मुनाफिक को ज़रूर होने हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। इस्लामाबाद तीसरा सवाल आपकी जानिब। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या फरमाया था? जी, मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकिया के लिए तो एक अजर है, लेकिन हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए 2 अजर हैं, क्योंकि ये मेरे हिस्से की ईंट भी उठाते थे। जी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इनके लिए 2 अजर हैं। आपने ये बशारतें दी जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, और तामीर से मुझे बात याद आई कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में मोतकिफ़ीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र तोसी की जा रही है। आप मनाजिर भी मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे, और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये आने वाले इतवार को रात 9 बजे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी अतियात जमा किए जाएंगे। तो आप भी दिल खोल कर अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में अल्लाह अज़्ज़ व जल के दिए हुए माल में से दीजिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। जवाब दुरुस्त है आपका, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। चौथा सवाल गुजरात आपकी जानिब। क्या कुरान पाक पर आराब लगाना और कुरान पाक का 30 पारों में तकसीम होना ज़माने नबूवत में हो गया था या नहीं? अब हम पढ़ते हैं ना कुरान पाक, उस पर ज़बर ज़ेर लगे हुए हैं। अभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़बर ज़ेर लगाए गए, 30 पारों में तकसीम हुए। ये तकसीम कारी कब हुई? अभी हमारे तलबा इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। मशवरा जारी है, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ जी नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान मजीद की तकसीम और इस पर अराब लगाना शुरू नहीं हुआ था। किसने लगाए थे? हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ ने ये काम किया था, और इस तरह आपका जवाब हो गया दुरुस्त, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। इस्लामाबाद चौथा सवाल आपकी जानिब। तलबिया के अल्फाज सुनाइए। तलबिया जब पढ़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अब तलबिया पढ़ते किस तरह हैं, इसके अल्फाज क्या हैं, जब सुनाएं तो बावाज़ बुलंद, ठीक है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। आइए मिलके पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मक्के मदीने की फ़िज़ाओं में ये तलबिया पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। गुजरात आपकी जानिब आ रहा है 5वां सवाल। वो क्या चीज़ है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के आतश गज़ब को बुझाता और बुरी मौत से बचाता है? समात फरमाइए। वो क्या चीज़ है जो अल्लाह ताला के गज़ब को बुझाता है, बुरी मौत से बचाता है? सदका है। सदका बुरी मौत से बचाता है, परेशानियां टाल देता है। तो हमें चाहिए कि रोज़ाना सदका दिया जाए, और वो चीज़ सदका दें जो हमें खुद पसंद है, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी हमें ज़्यादा बरकतें नसीब होंगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तामीरात का काम जारी है, तो कुछ मंज़र देख लें फ़ैज़ान मदीना के, तो आइए दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये बराह रास्त चल रहा है ना, और ये कुछ देखें मज़दूर इस्लामी भाई जो है फ़ैज़ान मदीना की तामीर कर रहे हैं। इनको भी याद रहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल खुशी होती है ना, खुशी होती है कि ये काम हमारे हाथों से हुआ है, कि
कि हमारे अब्बू ने किया है, हमारे भाई ने किया है, आप देख सकते हैं। तो मदनी चैनल के नादरीन, इस इतवार को जो निगरान शूरा और रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया एक मदनी मुकालमा और मदनी अतियात की मुहिम चला रहे हैं, तो उसमें अपना हिस्सा ज़रूर मिलाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इसकी बरकतें नसीब होंगी। देखें माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अब ये बन जाए, अगर पूरा एक शॉट दिखा दें जो तैयार है, वो भी अगर इस तरह हो जाए। चलें ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़ैज़ान मदीना को शाद व आबाद रखे, तरबियत होती रहें, मुतक़िफ़ीन आते रहें, बापा मदनी मुज़ाकरे फ़रमाते रहें, इसी तरह हमारी इस्लाह होती रहे और यहाँ से दुनिया भर से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बन चुका है, तैयार हो चुका है। पहले एक वक्त था कि इसके लिए मुहिम चली थी, ठीक है। अब ये है कि ऊपर में अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका नक्शा भी बनाया गया है कि गुंबद खज़रा का एक इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह गुंबद खज़रा एक है बना हुआ, यहाँ पर भी एक गुंबद बनाया जाएगा, मीनार वगैरह बनाए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मदीना 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 होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसे काम हैं कि आने वाले लोग इसमें नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर होता रहेगा और करने वाले को, अपना हिस्सा मिलाने वाले को ता क़यामत तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सवाब मिलता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, बड़ा ही प्यारा सवाल है। मैं सवाल करने से पहले मदनी चैनल के नाज़रीन की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके ख़ानदान में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जिससे मुतालिक सवाल किया जा रहा है, या आपकी गली में या आपके मोहल्ले पर, तो उस पर शफ़क़त फरमाएँ और नियत कर लीजिएगा कि इस सवाल के अख्तिताम पर फ़जीलत बड़ी प्यारी है। जन्नत में एक ऐसा घर है जिसका नाम दारुल फराह, यानी खुशी का घर। कितना प्यारा घर है, उसका नाम क्या रखा गया है? खुशी का घर। इस घर में कौन लोग दाखिल होंगे? हाँ, घर का नाम ये है खुशी का घर। जी जवाब बताइए, अब कौन लोग इसमें दाखिल होंगे? तो तवज्जो फरमाइए। जी, इस्लामाबाद ऐसा घर है, खुशी का घर है, रहने वाला तो खुशी खुशी रहेगा। वैसे जन्नत में गम है ही नहीं, लेकिन खुसूसियत हासिल है इस घर को कि इसका नाम ही खुशी का घर है। क्या जवाब आ रहा है? जो किसी यतीम पर हाथ रखेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत में उसको दारुल फराह वाला घर देगा। इस घर में वही लोग दाखिल होंगे जिन्होंने दुनिया में मुसलमानों के यतीम बच्चों का दिल खुश किया होगा। तो नियत कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी फजीलत मिल रही है कि खुशी वाले घर में हम दाखिल हो जाएंगे। तो शफ़क़त करें, उनकी खिदमत करें, तो इंशाअल्लाह ताला मदीना मदीना। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। 5 सवाल हो चुके हैं। छठा सवाल गुजरात आपकी जानिब आ रहा है। 1 2 3। आप खाना खा रहे हैं तो रुक जाइए, अगर मदनी चैनल के नाम कुछ खा रहे हैं तो रुक जाइए, तवज्जो इधर रखिए। 1 2 3। कितनी उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है? और 1 उंगली से खाना किसका तरीका है? 2 उंगलियों से खाना किसका तरीका है? 3 उंगलियों से खाना किसका तरीका है? ज़रा बताइए। 1 उंगली से खाना शैतान का तरीका है, 2 उंगलियों से खाना मगरूरों का तरीका है और 3 उंगलियों से खाना अंबिया कराम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। 1 उंगली से खाना शैतान का तरीका है। आप खा रहे हैं तो 1 उंगली से ना खाइए। 2 उंगलियों से खाना मगरूरों का तरीका है और 3 उंगलियों से खाना सुन्नत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम है। अब ये 2 उंगलियों पे बाबा जानी जहन देते ना कि रबड़ बैंड जो है इसको बैंड कर लीजिए और इस तरह इसको 3 उंगली से खाना खाइए। फिर एक वक्त आएगा कि आपकी आदत में आ जाएगा। जब चीज़ आदत में आ जाती है, और जो बच्चों की तो आदत बनाइए कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला फरमाते ना कि बचपन में जो आदत पड़ जाए वो बहुत ही मुश्किल से दूर होती है। बहरहाल आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्लामाबाद आपकी जानिब छठा सवाल। क्या कोई ऐसी सहाबिया रदियल्लाहु ताला अन्हा भी थीं जो फ़ुक़हा, उलमा, फ़ुसहा, बुलगा और अकाबिर मुफ्तियान इकराम साहब इकराम में से हों? जी, क्या कोई ऐसी सहाबिया रदियल्लाहु ताला अन्हा भी थीं जो फ़ुक़हा, उलमा, फ़ुसहा और अकाबिर मुफ्तियान साहबा में से हों?
जी हाँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काबिर मुफ्तियान सहाबिया में से थी। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि तुम अपने दीन का 2/3 हिस्सा इनसे मुकम्मल करो, सीखो। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। 7वां सवाल आपकी जानिब, जायज़ चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ क्या है? 25 सेकंड का वक्त है, इस तरफ भी तवज्जो रखनी है, लेकिन तैयारी बहुत अच्छी है। 25 सेकंड मुकम्मल भी नहीं हो पाते हैं, जवाब आ जाता है। जी, अलबुग़्दुल मुबाहतिल अत्तलाक़, यानी जायज़ चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक है। जायज़ चीज़ों में सबसे नापसंदीदा शे तलाक है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। 7वां सवाल, इस्लामाबाद। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने विसाल के वक्त क्या फरमाया था? देखिए जी, कितनी प्यारी बात है कि आपने क्या फरमाया था विसाल के वक्त। समात फरमाइए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने विसाल के वक्त फरमाया कि काश मैं दरख्त होती और उसे काट डालते, काश मैं पत्थर होती, काश के मैं पैदा ही ना हुई होती। ये आपके कलिमात थे, ये आपने फरमाया था। और अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया भी इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं, अपने कलाम में फरमाते हैं कि काश के मैं दुनिया में पैदा ना हुआ होता, कब्र व हश्र का सब गम ख़त्म हो चुका होता। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। 8वां सवाल आपकी जानिब। इसमें बड़ी ही प्यारी सोच है अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की, और सवाल करते मुझे भी बड़ा एक अच्छा लग रहा है। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी सुनिए। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपनी शादी का सबसे पहला दावतनामा किसको भेजा? अब अमीर सुन्नत की सोच देखें और हमारी क्या सोच होती है, पहले इसको पहुंचा दो, पहले इसको पहुंचा दो, पहले इसका नाम लिखा जाए, पहले दादा को जाएगा, इस तरफ जाएगा, फला रिश्तेदारों में जाएगा। लेकिन अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की सोच पर लाखों सलाम। एक साकन दिना इस्लामी भाई के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला एक साकन दिना इस्लामी भाई के ज़रिए मेरे अहले सुन्नत ने मदीना पाक की रूबरू उनको ये खात दिया कि जो मदीना पाक की रूबरू जालियों के आगे रख देना। और उस शख्स ने मेरे अहले सुन्नत का खात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के सामने पेश कर दिया। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की शादी का दावतनामा था। पता चला है कि इस्लामी भाई मदीने जा रहे हैं, तो अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा, अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया मदीने जा रहे हैं और ये मेरी शादी का दावतनामा है। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर ये अल्फाज अर्ज़ कर दीजिएगा। तो इस तरह अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने पहला शादी का दावतनामा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया। सुभान अल्लाह, मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्लामाबाद। 8वां सवाल, वो कौन से साहबी थे जिनके इस्लाम लाने से आसमान वाले भी खुश हुए थे? कि आप ईमान लेकर आए, आसमान वाले फरिश्ते भी खुश हो गए कि इनके ईमान लाने से। जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से आसमान वाली भी खुश हुए थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान कबूल करने से आसमान वाले फरिश्ते भी खुश हुए थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 9वां सवाल, गुजरात आपकी जानिब। अमीर अहले सुन्नत यानी बापा जानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अक़वाल के बारे में क्या फरमाते हैं? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया क्या फरमा रहे हैं? आला हज़रत का अक़ूल हमें कबूल, आला हज़रत के अक़ूल, आला हज़रत का फरमान हमें कबूल, आला हज़रत का फरमान हमें कबूल। यही बात आई बार बार। रहमतुल्लाह ताला अलैह का अक़ूल हमें कबूल, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला का ठीक है, जवाब हो गया, दुरुस्त हो गया। ठीक है, जवाब दुरुस्त हो गया। अमीर से फरमाते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फरमान पर हमारी अक़ल कुर्बान,
आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का अकूल हमें कबूल, फ़िक्र रज़ा को कर दिया आलम पे आश्कार, फ़िक्र रज़ा को कर दिया आलम पे आश्कार, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास कादरी, फ़िदाने मुर्शिद, फ़िदाने अत्तार, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपकी जानिब आ रहा है नवा सवाल। इस्लामाबाद, ये हम तारीखें होती हैं ना, मदनी तारीखें होती हैं जिसको हिजरी तारीख कहते हैं ना, सबसे पहले हिजरी तारीख किसने मुकर्रर की और किस महीने से इसको जारी किया गया? समात फरमाइए, किसने शुरू की और कौन से महीने से स्टार्ट हुई? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसकी तारीख मुकर्रर की और ये यकम मुहर्रमुल हराम से जारी हुई। यकुम मुहर्रमुल हराम को नया साल, मदनी साल शुरू होता है, तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पे लाखों करोड़ों सलाम कि आपने हमें मदनी तारीख़ अता फरमा दी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल आपकी जानिब गुजरात, बड़ी बरकत वाला निकाह कौन सा है? सभी तवज्जो करें और जिनके घर में निकाह करीब है वो ख़ास तौर पे तवज्जो फरमाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम है। जी, जिसमें बोझ कम है, लड़के वालों पर भी बोझ कम हो और जो लड़कियां वाले हैं उन पर भी बोझ कम हो, तो ये बरकत वाला निकाह है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। 10वां सवाल आपकी जानिब, हुजूर जानाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने तैयबा में हिजरत से पहले वहां कौन सी ज़मीन थी? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तैयबा में हिजरत से पहले वहां की ज़मीन कैसी थी? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीना शरीफ हिजरत से पहले वहाँ की ज़मीन वबा वाली थी। वबा वाली थी, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक पड़ना था। कहते हैं ना कि जब से कदम पड़े हैं रिसालत माब के, जब से कदम पड़े हैं रिसालत माब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का। हुस्ने जन्नत को जब भी समेटा गया, हुस्ने जन्नत को जब भी संवारा गया, मुस्तफ़ा के नगर की गली बन गई। सुभान अल्लाह, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मदीना जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का इख्तिताम हुआ। अब हमें स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है, किसने कितने कितने नंबर हासिल किए हैं, आइए जानते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। इस्लामाबाद 18 नंबर हासिल किए, गुजरात के तलबा ने 20 नंबर हासिल किए। चलें, 2 नंबर का फ़र्क है इस्लामाबाद वालों, कोई परेशानी की बात नहीं है। कुफले मदीना हया से नजरे रहेंगी, हया से नजरे झुकी रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए, और इसका तरीक़ेकार ये होगा कि दोनों ही टीमों से 5-5 अशार मालूम किए जाएंगे। पहला मिसरा भी मालूम कर सकते हैं, दूसरा मिसरा भी मालूम कर सकते हैं। अगर शेर आपने मुकम्मल कर लिया तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर, यानी इस सेगमेंट से आप 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है, बोलिए ना भाई, जिसका नाम है शेर मुकम्मल। शेर मुकम्मल कीजिए। गुजरात, पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा आपने सुनाना है। सामने जब हो गुंबद खजरा, कल्बो जिगर हो पारा पारा। दूसरा मिसरा, सामने जब हो गुंबद खजरा, कल्बो जिगर हो पारा पारा। मशवरा कर सकते हैं आप, 25 सेकंड का वक्त है जवाब देने के लिए। सवालात की तैयारी तो बड़ी शानदार थी, अब देखें अशार में क्या मामला है। सामने जब हो गुंबद खजरा, कल्बो जिगर हो पारा पारा। परेशानी छा गई है, टाइम आपका बेटा ख़त्म हो चुका है। सामने जब हो गुंबद खजरा, कल्बो जिगर हो पारा पारा।
बह निकले अश्कों का धारा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। आपकी जानिब पहला अशार। न वसवसे आए न मुझे गंदे ख्यालात, न वसवसे आए न मुझे गंदे ख्यालात। दूसरा मिसरा सुनाना है। दे जहन का और दिल का खुदा कुफल मदीना। दे जहन का और दिल का खुदा कुफल मदीना। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पहला मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा मिसरा आपने सुनाना है। अज़ूमन कातिलन इंदल क़िताली, अज़ूमन कातिलन इंदल क़िताली। दूसरा मिसरा सुनाइए। सर पर तिग है दिल पर सल है या गोश। सर पर क्या है? सर पर तिग है दिल पर, सर पर तिग है दिल पर सल है या समझ में गोश। नहीं आ रहा, क्या सर पर है दिल पर क्या है? सर पर तिग है, सर पर तिल है, तिग तिग, तिक है। अच्छा, सर पर तिक है और दिल पर सल है या गोश। ये नहीं है, जी ये नहीं है। अज़ूमन कातिलन इंदल क़िताली। अच्छा अब मैं बताता हूँ। मदद को आदम बसमल या गोश। मदद को, मदद को आदम बसमल या गोश। चलें सही तो हो गया, लेकिन और सही कीजिए कि मदद को आदम कि मदद को आ दमे। आदम बसमल या गोश। अच्छा, वो आदम लग रहा होगा। मदद को आ, आदम बसमल या गोश। मदद को आदम बसमल या गोश। कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, सही अल्फाज आ नहीं रहे जी। दूसरे कुछ टेंशन में आ गए जी। माइक में बता दें आप। आदम आदम, आदम आदम बसमल या गोश। बसमल, कुछ मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन आप परेशान न हो, आपका जवाब हमने दुरुस्त मान लिया है। मदद को आ दमे बिस्मिल है या गौस। क्या है? मदद को नहीं, आप आदमी बोलें, बीच वाले। बिस्मिल है या गोश। क्या कहेंगे? मदद को आदमी बिस्मिल है या गोश। मदद को आ दमे बिस्मिल है या गौस। चलें जी, एक नंबर आपने और हासिल कर लिया। इस्लामाबाद। ख्वाहाने विसाले किब्रिया है, ख्वाहाने विसाले किब्रिया हैं। दूसरा मिसरा। 25 सेकंड का वक्त। ख्वाहाने विसाले किब्रिया हैं। शायद मुश्किल अशार आ गया। अगर वक्त ख़त्म हो गया तो शायद हम आपसे जवाब ना ले सकें। आपका टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। जो याने जमाल मुस्तफ़ावी। तीसरा सवाल, तीसरा अशार आपकी जानिब। काफ़िलों में सफ़र करो यारो, काफ़िलों में सफ़र करो यारो। मेरे यारो, काफ़िलों में सफ़र करो, क्या मिलेगा? वहाँ जाएंगे तो इंशाल्लाह बीमारियाँ दूर होंगी, कर्ज़दारियाँ दूर होंगी, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, मक्का मिलेगा, मदीना मिलेगा। जी, क्या जवाब दे रहे हैं? काफ़िलों में सफ़र करो यारो, बिल यकीन ये राह इरम की है। बिल यकीन राह ये इरम की है। आपने जवाब दिया। चेंज करना चाहते हैं? नहीं, क्यों? यही है पक्का इसलिए? जी। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तीसरा शेर इस्लामाबाद आपकी जानिब। मैं जहन्नम में गिर गया होता, मैं जहन्नम में गिर गया होता। पहला मिसरा है ना, आपने दूसरा मिसरा सुनाना है। मैं जहन्नम में गिर गया होता। अच्छा, बहुत से लोग ना जहन्नुम जहन्नुम करते हैं, तो इसका सही तलफ़ुज़ है जहन्नम। मैं जहन्नम में गिर गया होता, गर तू ना बचाता या गोस। मैं जहन्नम में गिर गया होता, आप ही ने संभाल रखा है। अफसोस, एक और गलती हो गई आपसे। मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं, अब आपने पहला मिसरा बताना है, ठीक है? सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। ये राह क्या थी वहाँ से पलटने की, ए नफ्स सितम कर उल्टी छुरी से हमें हिलाल किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
चौथा शेर आपकी जानिब। बूंदियाँ लकाए रहमत की बरस जाने दो, बूंदियाँ लकाए रहमत की बरस जाने दो। पहला मिसरा सुनाइए। इस्लामाबाद। दूसरा राउंड का चौथा अशार। बूंदियाँ लकाए रहमत की बरस जाने दो। 25 सेकंड का वक्त होता है, वक्त पर भी आपने तवज्जो रखनी है। वक्त जा रहा है लेकिन जवाब नहीं आ रहा। अंधी हैं इनको तरस जाने दो। सूखी जाती है उम्मीद गुरबा की खेती, बूंदियाँ लकाए रहमत की बरस जाने दो। अफसोस कि एक और गलती हो गई आपसे। इस सेगमेंट का आखिरी शेर। तकी हैं बल्कि शाह अतकिया सिद्दीक़ अकबर हैं, तकी हैं बल्कि शाह अतकिया सिद्दीक़ अकबर हैं। पहला मिसरा बताइए। तकी हैं बल्कि शाह अतकिया सिद्दीक़ अकबर हैं। मशवरा करने की इजाज़त है, मशवरा भी कर सकते हैं आप लोग। 25 सेकंड का वक्त है। जी बेटा आपका वक्त जो है इख्तिताम हो गया। निहायत मुत्तकी व पारसा सिद्दीक़ अकबर हैं, तकी हैं बल्कि शाह अतकिया सिद्दीक़ अकबर हैं। अफसोस। इस्लामाबाद आपकी जानिब आखिरी शेर। ये टूटे हुए दिल ही ख़ास उनकी कमाई है। पहला मिसरा। ये टूटे हुए दिल ही ख़ास उनकी कमाई है। 25 सेकंड का वक्त होता है जवाब देने के लिए। जी क्या है? यूं तो सब कुछ उन्हीं का है, अगर दिल की पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। अशार की तैयारी थोड़ी कमज़ोर नज़र आई, लेकिन स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, किसने कितनी गलतियाँ की, किसने कितने नंबर हासिल किए। आइए जानते हैं स्कोर बोर्ड से। जी दिखाइए जी। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामाबाद के तलबा ने 2 नंबर हासिल किए, गुजरात के तलबा ने 3 नंबर हासिल किए। इस तरह गुजरात वाले 3 नंबर से जो है आगे की जानिब हैं और इस्लामाबाद वाले 3 नंबर पीछे हैं। तो अभी 3 सेगमेंट बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप आगे की जानिब बढ़ जाएँ, आप पीछे की जानिब रह जाएँ, हो सकता है आप भी आगे की जानिब चलते चले जाएँ। तो अब शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। और इसका तरीक़ेकार ये होगा कि दोनों ही टीमों से 2-2 सवालात किए जाएंगे। पहले सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको दिए जाएंगे 3 नंबर और दूसरे सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको दिए जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, तरीक़ेकार समझ में आ गया? तो आइए बढ़ते हैं मदनी गुलदस्ते की जानिब। मदनी गुलदस्ता। मुर्शिदी अत्तार पर जी बताइए, मदनी गुलदस्ते में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया हमें क्या मदनी फूल इनायत फरमा रहे हैं? आइम्मा अरबआ यानी चारों इमाम। आवाज़ नहीं आ रही है ना? इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम बरहक हैं। और इन चारों के खुश अकीदा मुक़ल्लिदीन आपस में भाई भाई हैं। और ये जहन में रखें कि तक़लीद इमाम की ये वाजिब है। और ये अगर कोई कहे कि सहाबा किराम ने तक़लीद नहीं की थी, वो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली नहीं थे, बात ऐसी ना की जाए। इसलिए कि सहाबा किराम को किसकी तक़लीद की ज़रूरत थी? उनके सामने तो महबूब के जलवे थे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो बराह रास्त सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अहकामात ले रहे थे, इल्म दीन हासिल कर रहे थे। तो इसलिए उन्हें हाजत नहीं थी, हमें हाजत। जैसे कि हमारे गौसे पाक भी इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुक़ल्लिद थे। फ़िक़्ह में मुक़ल्लिद होना ज़रूरी है। हमारे गरीब नवाज हज़रत सैयदना मुईनुद्दीन हसन संजरी अलैहि रहमतुल्लाह अलकबी ये हनफी थे। तो इसी तरह बड़े बड़े बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन हुए। कोई इनमें हनफी था, कोई शाफ़ी था, कोई मालिकी था, कोई हम्बली था। तो इसलिए अपने बुजुर्गों के पीछे ही चलना है।
शैतान के वसवसों में हरगिज 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 नहीं आना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़ल्लिदीन की भी क्या शान है। एक बड़ी प्यारी हिकायत लिखी है। सैयदना इमाम आज़म अलैहि रहमतुल्लाह अकरम ने अपनी ज़िंदगी में 55 हज किए। जब आखिरी बार हज की सआदत हासिल की तो खुद्दाम काबा मुशर्रफा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश पर बाबुल काबा यानी काबा शरीफ का दरवाजा खोल दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसद इज्ज़ व नियाज अंदर दाखिल हुए और बैतुल्लाह के 2 सुतूनों के दरमियान खड़े होकर 2 रकअत में पूरा कुरान पाक खत्म किया। फिर देर तक रो रो कर दुआ करते रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ में गुम थे। यकायक बैतुल्लाह के गोशे यानी कोने से आवाज आई, तुमने अच्छी तरह हमारी मारिफत यानी पहचान हासिल की और खुलूस के साथ खिदमत की, हमने तुमको बख्शा और क़ियामत तक जो तुम्हारे मजहब पर होगा यानी तुम्हारी तकलीद करेगा, हनफी होगा, उसको भी बख्श दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम किस कदर खुश नसीब हैं कि हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे वली कामिल का दामन करम हमारे हाथों में आया और हम हनफी हैं। मरूं शाह से सबसे कुंबत हो मेरा मदफन बक़ीए ग़रक़द करम हो बहरे रसूल अकरम इमाम आज़म अबू हनीफा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर। जी भाई, मदनी गुलदस्ता देखा, सुना भी तवज्जो के साथ। अब कितनी तवज्जो से देखा, कितनी तवज्जो से सुना, यह भी पता चलेगा। गुजरात, मदनी गुलदस्ते का पहला सवाल आपकी जानिब आ रहा है। अमीर अहले सुन्नत बाबा जानी ने चारों इमामों के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया? चारों इमाम बरहक हैं। और एक और फरमाया था, चारों इमाम बरहक हैं। और इसमें भी आपको जवाब देने के लिए 25 सेकंड का वक्त है। जी, इमाम अरबा। इमाम अरबा, तलफ़्फ़ुज़ सही कीजिए। अरबा। अरबा तो ठीक है, इससे पहले वाला। 25 सेकंड तो हो चुके हैं आपके। चारों इमाम के लिए अमीर अहले सुन्नत ने चारों इमाम अरबा। चारों इमाम अरबा, कुछ का कुछ ना कह दें आप। जी जी, ये तो ठीक है, बरहक हैं। इमाम अरबा, इससे पहले एक और लफ्ज़ कहा जाता है, मैं थोड़ा आपके लिए आसान कर सारे। गुज़िश्ता जो सिलसिले हुए तो ये नाम आया था, ये सवाल आया था। ठीक है भाई, बरहक हैं इमाम, सारे बरहक हैं। इमाम अरबा, एक लफ्ज़ छोड़ रहे हैं आप, एक लफ्ज़। आइम्मा अरबा, कितने नंबर दिए जाएं? जी, चलें आपको 3 नंबर दे देते हैं। 3 नंबर मिल गए हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी, आपकी जानिब इस्लामाबाद दूसरा सवाल। इस गुलदस्ते में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने किन को आपस में भाई भाई कहा था कि आपस में भाई भाई हैं? जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, शायद आपके जहन में आ गया हो, लेकिन हमारे तलबा के जहन में आया या नहीं आया। फरमाया था कि ये आपस में भाई भाई हैं। किन को फरमाया ये आपस में भाई भाई हैं? इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल। चारों इमामों के खुश अकीदा मुक़ल्लिदीन आपस में भाई भाई हैं।
ये फरमाया था, अफसोस कि आप 3 नंबर हासिल नहीं कर सके। मदनी गुलदस्ते का दूसरा सवाल आपकी जानिब आ रहा है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया, सहाबा इकराम ने क्यों तकलीद नहीं की? आप वजह बताइए, सहाबा ने क्यों तकलीद नहीं की? इसकी वजह क्या बताई थी अमीर अहले सुन्नत ने? जी, क्योंकि उनके पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हबीब मौजूद थे। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान को किसी की तकलीद की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके सामने प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे मौजूद थे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अज़्ज़ा वजल, मुबारक कि मज़ीद 2 नंबर आपने हासिल किए। इस्लामाबाद, हज़रत सय्यदना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस चीज़ में इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़ल्लिद थे? फ़िक़्ह में इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद थे। पहले गलती तो कर चुके हैं आप, बहुत सोच समझ के आपने जवाब देना था और आपने बहुत ही सोच समझ के जवाब दिया भी। आपने जवाब दिया फ़िक़्ह में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इस तरह हमारा यह सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ। आपने कितने नंबर हासिल किए? 2। और आपने? 5। अभी आगे की जानिब जो है गुजरात वाले तलबा चले जा रहे हैं, रुक तो जाइए, कहीं साथ तो ले लीजिए भाइयों को, अकेले अकेले चले जा रहे हैं। चलें जी, जिसका जैसा नसीब। जी, स्कोर बोर्ड दिखाइए जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इस्लामाबाद के तलबा ने 2 नंबर हासिल किए, गुजरात के तलबा ने 5 नंबर हासिल किए। 28 और 22। चलें जी, फ़र्क काफ़ी बढ़ता जा रहा है, 8 नंबर का फ़र्क हो चुका है। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। अच्छा ये बताइए, कल का सिलसिला आप लोगों ने देखा था? परसों का देखा था? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से जवाब। परसों का नहीं देखा था, कल का देखा था? जी, कल का सिलसिला। आज का देखा है? जी, आज का देख रहे हैं। अच्छा बताइए, इस सेगमेंट का तरीक़ेकार क्या है? कौन बताएगा? जी आप बताइए, इसका तरीक़ेकार क्या है? इस तरह बताइए कि मदनी चैनल के नाज़रीन को पता चले, समझ में आए। इसमें इंतखाब के लिए 4 चीज़ें होती हैं। ये मुकाम कौन सा है? इसके लिए? ये इंतखाब करने के लिए। अच्छा, इंतखाब के लिए 4 इशारे दिए जाते हैं। इनमें से 4 चीज़ें होती हैं, जिनमें से एक को चुनना था, उसमें से 4 इशारे दिए जाते हैं। एक, ये शोबा कौन सा है, ये शख्सियत कौन सी है, ये मुकाम कौन सा है, और ये अमल कौन सा है। फिर अगर पहले इशारे पे बूझ लिया जाए 5 नंबर, अगर दूसरे इशारे पे बूझ लिया जाए तो 4 नंबर, अगर तीसरे इशारे पे बूझ लिया जाए तो 3 नंबर, अगर चौथे इशारे पे बूझे तो 1 नंबर मिले। समझ में आ गया? सही बताया भाई ने जी, ठीक है। पहले इशारे में शख्सियत को पहचाना तो 5 नंबर, दूसरे इशारे में 4, तीसरे इशारे में 3, चौथे इशारे में 2, 5वें इशारे में 6, छठे इशारे में, ये तो है ही नहीं इशारे ना, ये 4 इशारे आपको दिए जाएंगे। अच्छी तरह आप समझ चुके हैं, और जो दूसरे तलबा यानी कल हमारे साथ शामिल होंगे उनको भी तरीक़ेकार समझ में आ गया होगा। अब कोशिश करेंगे कि तलबा से ही मालूम करें तरीक़ेकार क्या है, ठीक है, ताकि इनकी समझ में तो और अच्छी तरीके से आ जाएं, फिर ये घर पे जाएं, अपने शहर में जाएं तो सिलसिला कर सकें ज़हनी आजमाइश। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना सेगमेंट इंतखाब कीजिए। जी, गुजरात नंबर इतना समझ चुके हैं कि हमें भी मौका नहीं दे रहे हैं कि भाई दिखाने तो दे। अच्छा आप अकेले ही कोई है? मदनी चैनल के नाज़रीन भी हमारे साथ शामिल हैं। आप समझ चुके हैं, फिर आपसे बंद कमरे में कर लें सिलसिला। भाई नाज़रीन भी साथ हैं हमारे। जी पहले दिखाइए स्क्रीन पे क्या है मौजू। ये अमल कौन सा है, ये शख्सियत कौन है, ये शोबा कौन सा है, ये मकाम कौन सा है, इससे मुतालिक आपको दिए जाएंगे 4 इशारे। जी किस चीज़ का इंतखाब किया आपने? ये शख्सियत कौन सी है? शख्सियत के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। बताइए जी पहला इशारा क्या दिया जा रहा है गुजरात वालों को? हिंद से आपका ताल्लुक है, पहला इशारा।
दूसरा इशारा भी दे दीजिए। आपका शुमार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के खुलाफा में होता है। 4 नंबर हासिल कर सकते हैं अगर जवाब दे दिया। तीसरा भी इशारा हमारे पास तैयार है, चौथा भी इशारा मौजूद है। जी, तीसरे की ज़रूरत नहीं है तो सिलसिला ख़त्म करें हैं? लेकिन हमें भाई नाज़िम भी साथ हैं, ज़रूरत नहीं है। पच्चीस सेकंड का वक्त है, फिर हम बता देंगे आपकी जवाब की ज़रूरत नहीं है। तीसरा इशारा भी दें। वो नाराज़ हो गए। किसकी तरफ जाएं? एक इस्लामी भाई कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है। तीसरा इशारा। जी भाई बीच वाले आप भी बता दें। दे दें। दे दें, ले लें भाई, दिखाए भाई। तीसरा इशारा बताइए क्या है। आपका तखल्लुस नूरी है, नूरी है, तखल्लुस आपका नूरी है। मुस्तफा रज़ा खान। आपने जवाब दे दिया है, अब ये जवाब हमने मान लिया। ज़ोर से बताइए आपने क्या बताया। इनका जवाब मान लिया हमने। मुस्तफा रज़ा खान। मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, इनका जवाब मान लिया हमने। इन्होंने जवाब जो दिया है वो जवाब इनका मान लिया है। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के मशवरे के बाद जवाब दें। पता नहीं क्यों मशवरा नहीं करते हैं आप लोग। मशवरा करना सुन्नत भी है, इस नियत से मशवरा करें तो सवाब भी मिलेगा। लेकिन आपने, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई, आपके जो 2 इस्लामी भाई हैं शायद ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि सिलसिला बस ख़त्म हो जाए, फिर देखें क्या होगा। भाई ऐसा नहीं कीजिए, प्यार और मोहब्बत से सिलसिला चलाइए। जी, चेहरे पे आई मुस्कुराहट। चौथा इशारा बता दीजिए। फतावा मुस्तफ़विया आपकी तरफ मंसूब है। आपने जवाब दिया हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहिब नूरी, और इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। चलें अब शाबाशी दे दें, शाबाशी तो दे दें, आप भी दे दें आगे बढ़ के। चलें जी, बाद में करेंगे जो भी करना होगा। जी, आपकी तरफ आ रहे हैं हज़रत, तो इंतखाब कीजिए किस बात का इंतखाब कर रहे हैं आप, क्या मौजू है, उससे मुतालिक आपको इशारे दिए जाएं। ये तो शख्सियत की तरफ चलेगा। जी, ये शोबा कौन सा है? जी, ये शोबा कौन सा है? ये शोबा कौन सा है, बताइए शोबा कौन सा है। लेकिन इशारे तो देंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। शोबा आपने इंतखाब करा जी, शोबे के बारे में जी, शोबे की जानिब बढ़ रहे हैं। पहला इशारा, इस मजलिस के ज़रिए माशरे के इंतहाई बिगड़े हुए अफराद की इस्लाह की जाती है। मेरे ख्याल में वाज़े इशारा था। दूसरा इशारा। दूसरा इशारा, चलें जी, दूसरा इशारा दे दीजिए। इस मजलिस का काम शहर के चंद एक मकाम के साथ ही ख़ास है, हर जगह पर यह मजलिस काम नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी मजलिस है? अच्छा इशारा है, लेकिन वाज़े इशारा भी है। ऐसी कौन सी मजलिस है जो चंद मकामात पे काम कर सकती है, हर जगह नहीं कर सकती? मदनी काफ़िले वाले तो नहीं हो सकते, मदनी इनामात वाले भी नहीं हो सकते। ये तो मैं शायद मदद कर रहा हूँ इनकी। तीसरा इशारा। तीसरा इशारा, जी, इस मजलिस का पुराना नाम मजलिस फैज़ान कुरान है। बार बार इसका नाम मदनी चैनल पर भी लिया जाता है, फैज़ान कुरान। शायद परेशानी हो गई। बस औकात होता यह है कि जब पता होता है तो चाहे वो मुश्किल सवाल हो वो आसान हो जाता है। बस औकात कोई आसान सवाल आ जाए और वो मालूम नहीं है तो वही मुश्किल हो गया। अब यही अंदाज मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, शायद मुश्किल हो गया। चौथा इशारा दी। चौथा इशारा, अगर अब आपने चौथे इशारे में नाम लिया तो आपको सिर्फ 1 नंबर दिया जाएगा। जी, चौथा इशारा बताइए। इस मजलिस के तहत ऐसे अफराद की इस्लाह की जाती है जिनको एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल करते वक्त इंतहाई सिक्योरिटी के साथ मुंतकिल किया जाता है। मजलिस बराए कैदियान। मजलिस बराए कैदियान। कैदियान, मजलिस बराए इस्लाह कैदियान।
चलें 1 नंबर मिलेगा आपको। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आपने चौथे इशारे में शख्सियत यानी कि शोबे को पहचाना तो आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, आपका भी इंतखाब बहुत अच्छा था, आप भी बहुत अच्छी तैयारी से आए। मदनी मुज़ाकिरे सुनते रहें। अल-मदीनतुल इल्मिया, मकतबतुल मदीना से जो कुतुब और रसाइल अमीर सुन्नत के जारी होते हैं उनको भी पढ़ते रहें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दूसरे सेगमेंट वगैरह है ना, उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको जब मालूमात होगी तो आप आगे की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। जी, स्कोर बोर्ड दिखाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस्लामाबाद के तलबा ने 1 नंबर हासिल किया, गुजरात के तलबा ने 3 नंबर हासिल किए। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। इसमें आपको मशवरा करने की या इशारा करने की या किसी भी अंदाज से बताने की इजाज़त नहीं होगी। अब सफ़र होगा बिल्कुल अकेले। आप अपनी ज़हानत की वजह पर ही, अपने इल्म की बुनियाद पर इसका जवाब दे सकते हैं। तमाम तलबा से जो है 2-2 सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है 12 नंबर दिखाए जाएंगे। किसी भी 1 नंबर का इंतखाब कीजिएगा। इंतखाब जब किया जाएगा तो उसके पीछे होगा सवाल। अब वो सवाल आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। ये होगी आपकी किस्मत कि आप किस नंबर का इंतखाब करते हैं और कौन सा सवाल आपकी किस्मत में आता है। तो पहले बढ़ रहे हैं उस्मान की जानिब। गुजरात। जी, सफ़र है मगर अकेले। जी उस्मान भाई, उस्मान भाई के लिए स्क्रीन पर नंबर्स दिखाइए। पहला सवाल गुजरात के उस्मान, आपकी जानिब किसी भी 1 नंबर का इंतखाब कीजिए। 3 नंबर। 3 नंबर का इंतखाब किया है उस्मान ने। दिखाइए इनके लिए क्या सवाल आ रहा है। सवाल अगर डिस्प्ले हो जाए। जी, जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? अरबी। जन्नत में अरबी ज़बान बोली जाएगी। जन्नत में अरबी ज़बान नहीं जी, अरबी नहीं है। अरबी है। अरबी नहीं है। अरबी है। नहीं है अरबी। अरबी ही है। नहीं है अरबी। अरबी अरबी कोई ज़बान ही नहीं है। अरबी अरब की ज़बान बोली जाएगी। जी, अरब की ज़बान बोली जाएगी। अरब की। अरबी नहीं है, इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है अरबी। कौन सी ज़बान बोली जाएगी? अरबी। तो पहले सही जवाब दिया था, गलत। गलत। तो नंबर दिए जाएं? जी। क्यों? गलत पे कोई नंबर दिए जाएंगे, लेकिन इसका सही तलफ़्फ़ुज़ आप याद कर लें। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है अरबी। जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? अरबी। चाहे वो उर्दू जानता हो, इंग्लिश जानता हो, पश्तो जानता हो, सिंधी जानता हो, बलोची जानता हो, कोई सी भी ज़बान जानता हो, मरने के बाद हर किसी को अरबी ज़बान आ जाएगी और जन्नत में भी अरबी ज़बान बोली जाएगी। मुबारक उस्मान भाई, आपको 2 नंबर मिल गए। जी, इस तरफ से उमर फारूक, दिखाइए उमर फारूक के लिए नंबर्स। जी उमर फारूक, किस नंबर का इंतखाब करेंगे? 1। इस्लामाबाद के उमर फारूक ने 1 नंबर का इंतखाब किया। दिखाइए 1 नंबर के पीछे क्या सवाल है। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जो एक जंग के नाम पर है? कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जो एक जंग के नाम पर है? मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी समाअत फरमाएं अगर ये बता देते हैं तो। 25 सेकंड का वक्त है बेटा जवाब देने के लिए। शायद मुश्किल हो गया इनके लिए सवाल, लेकिन सवाल है शायद आसान। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जो एक जंग के नाम पर है? क्या आ रहा है जवाब? ज़हनी आजमाइश और इस तरह आपका वक्त। सूरतुल बदर। सूरह बदर। बदर। कुछ ना कुछ बताना ज़रूर है। अब जवाब नहीं दे सके। सूरत का नाम है सूरह अहज़ाब।
अब याद रहेगा? चलें जी। गुजरात के जाजीब आपके लिए स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, इंतखाब कीजिए जाजीब। 6 नंबर का इंतखाब किया है जाजीब ने, दिखाइए 6 नंबर के पीछे क्या सवाल है। खुल्द में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शेर पढ़ा जाता है, मकबूल शेर है। ये किन बुजुर्ग का है? अमीर अहले सुन्नत का। आपने जवाब दिया अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया बापा जानी का ये शेर है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। इस्लामाबाद के नवीद किस नंबर का इंतखाब कर रहे हैं? 8 नंबर। 8 नंबर का इंतखाब किया है नवीद ने जी। दिखाइए 8 नंबर के पीछे क्या सवाल है। वुजू में कितने वाजिब हैं? जी नवीद भाई बताइए। वुज़ू में कोई वाजिब नहीं है। आपने जवाब दिया वुजू में कोई वाजिब नहीं है। आपको भी मुबारक कि आपने 2 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। जी गुजरात के हसन, जी हसन भाई किस नंबर का इंतखाब कर रहे हैं? 9 नंबर का। 9 नंबर का इंतखाब किया है हसन ने। क्या सवाल आ रहा है आपकी किस्मत में? अमीर अहले सुन्नत की माया नास तस्नीफ फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल में कितने बाब हैं? 4 बाब हैं। फैज़ान बिस्मिल्लाह शरीफ, फैज़ान रमज़ान, आदाब ताम और पेट का कुफ्ल देना। हमने नाम नहीं पूछे थे, 4 ही हैं। आपने तफसील के साथ उनके नाम भी बता दिए। आपको 3 नंबर दे दें, लेकिन आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। जी मुश्तबा इस्लामाबाद के मुश्तबा किस नंबर का इंतखाब कर रहे हैं? 4 नंबर का इंतखाब किया है मुश्तबा तारी ने। दिखाइए जी मुश्तबा के लिए क्या सवाल आ रहा है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का वह कौन सा रिसाला है जिसका आखिरी लफ्ज़ मुस्लिम है? अमीर सुन्नत का वो रसाला एहतराम मुस्लिम। एहतराम मुस्लिम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। तो 6 सवालात कंप्लीट हुए। मज़ीद एक सवाल आप लोगों से और किया जाएगा। जी गुजरात के उस्मान अत्तारी किसी भी एक नंबर का इंतखाब कीजिए बेटा। 12 नंबर का इंतखाब किया है उस्मान ने। दिखाइए जी 12 नंबर के पीछे क्या सवाल है। तफसीर सिरातुल जिनान की पहली जिल्द कितने पारों पर मुश्तमिल है? 3। सवाल कितना जोश में किया था, जवाब भी जोश में आए। कितने 3 पारों पर मुश्तमिल है? 3 पारों पर मुश्तमिल है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। इस्लामाबाद के उमर फारूक किस नंबर का इंतखाब कर रहे हैं? 10 नंबर का इंतखाब किया है उमर फारूक ने। दिखाइए जी 10 नंबर के पीछे क्या सवाल है उमर फारूक की किस्मत में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। आपने जवाब दिया गारे हिरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। गुजरात जाजिब किस नंबर का इंतखाब कर रहे हैं? 5 नंबर का इंतखाब किया है जाजिब ने। अब देखें क्या सवाल आ रहा है। वैसे हो जाता है डिस्टर्ब। वो कौन से साहबी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनके लिए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने डूबा हुआ सूरज दोबारा निकाला था? सुभान अल्लाह। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए डूबा हुआ सूरज दोबारा निकाला था कि आपने नमाज असर अदा नहीं की थी? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नवीद अत्तारी किसी भी नंबर का इंतखाब कीजिए। 2 नंबर। 2 नंबर का इंतखाब किया है नवीद ने। देखें क्या आपकी किस्मत में सवाल आ रहा है। मदनी तरबियती कोर्स कितने दिन का होता है?
63 दिन का। आपने जवाब दिया मदनी तरबियती कोर्स 63 दिन का होता है। बस औक़ात यूँ भी हो जाता है कि जवाब सही हो जाता है, बस औक़ात जवाब गलत हो जाता है, लेकिन नवीद का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। गुजरात, हसन अत्तारी किस नंबर का इंतखाब कर रहे हैं? 11 नंबर। 11 नंबर का इंतखाब किया हसन ने। जी दिखाइए 11 नंबर के पीछे क्या सवाल है। जी अमीर अल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी इनामात हाजी के जमजम ताज अत्तारी को। सवाल भी पढ़ लें आप भाई, हमारे साथ मदनी चैनल के नाज़रीन भी हैं बेटा। अब सवाल तो बताइए। अच्छा सवाल चलें आप पढ़ें, सवाल भी पढ़ें, जवाब भी बताइएगा। जवाब तो दुरुस्त हो गया वैसे आपका। अमीर अहले सुन्नत ने मदनी इनामात के ताजदार का लक़ब किसको अता फरमाया? मैं बताऊं? हाजी जमजम अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़वजल। मुश्तबा अत्तारी, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल, आखिरी नंबर बचा है। ये भी नहीं पूछ सकते किस नंबर का इंतखाब करेंगे। 7 नंबर आपकी किस्मत में आ गया है। चल मदीना के 7 हरूफ हैं। जी मुश्तबा की किस्मत में क्या सवाल आया है? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत कौन से महीने में हुई? ज़फ़रुल मुज़फ़्फ़र में। जी ज़फ़रुल मुज़फ़्फ़र, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। अच्छा पहले क्या ज़फ़रुल मुज़फ़्फ़र, ज़फ़रुल मुज़फ़्फ़र, लेकिन आपने जवाब दिया सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में। अच्छा विसाल कब हुआ आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का? अच्छा 25 सेकंड का वक्त होता है, थोड़ा सोचा करें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सोचा करें। आपने जवाब तो दे दिया ज़फ़रुल मुज़फ़्फ़र, फिर सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत शव्वालुल मुकर्रम को ही और 10 शव्वालुल मुकर्रम को। तो मुश्तबा बेटा ये जवाब हो गया आपका गलत। और इस तरह हमारा ये आज का सिलसिला भी इख्तिताम हुआ। सारे सेगमेंट कंप्लीट हुए। पहला सेगमेंट हुआ जवाब दीजिए सवाल का, शेर मुकम्मल कीजिए, मदनी गुलदस्ता, इंतखाब कीजिए, सफ़र है मगर अकेले। तो ये सेगमेंट भी हमारा इख्तिताम हुआ। अब हम बढ़ने जा रहे हैं फ़ाइनल बोर्ड की जानिब कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामाबाद के तलबा ने 31 नंबर हासिल किए। गुजरात के तलबा ने 43 नंबर हासिल किए। इस तरह फैसला हो गया कि आगे की जानिब बढ़ चुके हैं गुजरात से आए हुए तलबा। सुभान अल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 4, और जीतने वाले हर तालिब इल्म को, यानी कि जो आगे की जानिब बढ़ता चला जाएगा, सारे मदनी मुकाबले जीत जाएगा, तो उस हर बच्चे को, यानी 3 मदनी मुन्नों को 3 बगदाद शरीफ के टिकट, बल्कि 2 बगदाद शरीफ के टिकट हर बच्चे को, और हर बच्चे को जो है 2 हाजिरी मदीना के टिकट पेश किए जाएंगे। झूमता झूमता बगदाद जाएगा, झूमता झूमता मदीना शरीफ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा आज का सेगमेंट भी इख्तिताम हुआ, आज का सिलसिला भी इख्तिताम हुआ। तो आगे की जानिब बढ़ चुके हैं गुजरात वाले। आ जाइए बेटा, करीब आ जाइए, आप भी करीब आ जाइए। अच्छा मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बात आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। हफ्ते में 5 दिन हमारा ये सिलसिला बराह रास्त पेश किया जाता है, फिर नशर मुकर्रर पर भी आप इसको देखते हैं। हफ्ते में 5 दिन, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। जुमा के दिन ये सिलसिला आप नहीं देख सकेंगे। हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे। इतवार वाले दिन ये सिलसिला फिर आप नहीं देख सकेंगे, यानी हफ्ते में 2 दिन, जुमा और इतवार, आप सिलसिला नहीं देख सकेंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला 5 दिन आप सिलसिला देखने की सादत हासिल करेंगे। आज जो है ये टीमें आगे की जानिब बढ़ती जा रही हैं। गुजरात वाले आगे की जानिब बढ़ गए। कल इंशाअल्लाह ज़वजल, यानी जुमा हफ्ते वाले दिन जो 2 टीमें आ रही हैं, उनका ताल्लुक़ है मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ
और जमजम नगर हैदराबाद के तलबा के दरमियान होगा मदनी मुकाबला। तो इसी तरह मदनी चैनल देखते रहिए और फैज़ान मदनी चैनल लूटते रहिए। नारा लगे गीबत के खिलाफ जंग जारी है, गीबत के खिलाफ जंग, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम मुसाफा फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन अच्छी अच्छी नीयतें हों कि जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते बढ़ते मदीने पहुँच जाएंगे। आप लोग इंशाल्लाह एक मौका और दिया जाएगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा इंशाल्लाह बताएंगे आप लोग। ठीक है बेटे, जज़ाकल्लाह।